हाय गाइस, तो मतलब फाइनली आज के दिन पे मेरे जो सेंसेक्स का एक्सपायरी और एक्सपायरी से एक दिन पहले, तो कल एक्सपायरी है एक दिन पहले और एक्सपायरी वाले दिन ये स्ट्रेटजी काम करता है। ठीक है, तो उस दिन मुझे क्या करना होता है और कैसे प्रॉफिट बनता है फिर वो देखो ना। तो मुझे भाई पहला कैंडल 9:15 का छोड़ के दूसरे कैंडल से हमें शुरुआत करना होता है। अगर ये बन जाता है कितना, मिनिमम 120 का कैंडल बनना चाहिए, मैक्सिमम 150, 200, 250 का बन जाए तब भी चलेगा ना। तो मान लो 120 का बनना, ये रहा। ठीक है, तो हमारी एंट्री हुई है, कहाँ पे हुई? 120 जो कैंडल, ये 120 का बना है, 10-15 वाला कैंडल। ठीक है, कहाँ पे है? 84,900। तो यहाँ पे एंट्री कैसे डिसाइड करूँगा? 84,900 का कॉल बाय करता हूँ। ठीक है, तो कहाँ है 84,900? ये वाला ना, देखो 10-15 का। ठीक है, तो इसका जो क्लोजिंग है ना, इसका 10-15 का जो क्लोजिंग है, उससे 21 पॉइंट या फिर 20 पॉइंट मान लो नीचे, यहाँ पे एक्चुअल में हमारी बाइंग बनती है। ठीक है, और मैंने आपको बताया है, और सेकंड बाइंग हमारी बनती है यहाँ से नीचे, फिर से 21-20 पॉइंट, यानी यहाँ पे सेकंड 20 पॉइंट। ठीक है, देखो रूल क्या है कि पहले यहाँ पे जो बाइंग हुई है, अगर उसके बाद अगर यहाँ तक आ जाता है, ठीक है, तो उसके बाद हमारा टारगेट जो, मतलब कि यहाँ से टारगेट, देखो पहले बताता हूँ। पहला वाला जो बाइंग है 20 पॉइंट नीचे, तो वहाँ से टारगेट हमारा 55 पॉइंट होगा। ठीक है, 55 पॉइंट होगा टारगेट, यानी ये वाला टारगेट हमारा। ठीक है, बट अगर यहाँ मान लो बाय हुआ, उसके बाद ये नीचे गिरता जा रहा है, तो यहाँ पे हमारा एक और बाइंग होती है, एवरेज जिसे बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर तब जब यहाँ पे हमारी बाइंग हो जाती है ना, तो अब हमारा टारगेट कितना होगा पहले बता देता हूँ। कितना टारगेट? टारगेट हमारा सिंपल सा भाई, जो ये जो बाइंग है, ये हमारी पहली वाली बाइंग, उससे 20 पॉइंट बस ऊपर रहेगा टारगेट, यानी 20 पॉइंट, यानी मान लो तो यही वाला टारगेट हमारा रहेगा, यही। ठीक है, कहाँ पे? यहाँ पे, ये हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आते ही हम एग्जिट कर देते हैं प्राइस को। ठीक है, ये समझो कॉन्सेप्ट। तो फिलहाल के लिए, और अगर यहीं से रिटर्न होके चला जाता तो हमारा टारगेट वही 55 पॉइंट रहेगा। तो फिलहाल के लिए यहाँ नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ से बाइंग हुई हमारी, इसको भी हटा देता हूँ और देखते हैं कि ये 55 पॉइंट। देखो, अब सबसे बड़ी बात कि प्रॉफिट हम बोलते हैं ना, प्रॉफिट। अरे यार, ये तो यहाँ चला गया, जैसे आज ही का बात बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे चला गया, और यहाँ से ये देखो बहुत ऊपर भी चला गया। ठीक है, तो ये चीज़ मिस कर दिया मैंने। तो आप बोलोगे कि कैसे यार, पछतावा हो रहा है ना? तो सिंपल से एक रूल इसका फॉलो कर सकते हो आप। जैसे ये जो लाइन है, ठीक है, यहाँ पर टारगेट हमारा है, यहाँ पर टारगेट। ठीक है, सिंपल सा एक रूल कर सकते हो, जैसे कि इसका टारगेट को अगर देखा जाए तो ग्रीन कैंडल, बुलिश कैंडल ने ब्रेक किया है ना, तो सिंपल सा इसका, आप सिंपल सा ये वाला पॉइंट, यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है ना, ये नीचे वाला है ना, ये लाइन, तो इसको आप क्या कर सकते हो, वो बना सकते हो आप अपना, मतलब कि स्टॉप लॉस आप। ठीक है, एक्चुअल में देखो बाइंग तो आपकी यहाँ पे थी, है ना? बाइंग से लगभग अगर देखा जाए कितना ऊपर है आपका स्टॉप लॉस, अब हो गया बाइंग से 20 पॉइंट, अरे सॉरी 40 पॉइंट। 40 पॉइंट जो है कि ऊपर आपका स्टॉप लॉस है, कोई दिक्कत नहीं है ना? अब इसको ट्रेल करते जाओ, जैसे कि अब ये चला गया, ये ऊपर 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 चला गया, ये कि यहाँ पे लो बना। ठीक है, अभी तक स्टॉप लॉस यही है। ठीक है, अब इस लो के, ये जो रेड वाला बना है, इसको ब्रेक कर दिया इस कैंडल ने, है ना? ब्रेक कर दिया ना, तो अब ये जो स्टॉप लॉस देखो ऐसे ट्रेल होता है। ठीक है, ये जो स्टॉप लॉस मैंने ये वाला 240 पे लगाया था स्टॉप लॉस। ठीक है, अब इस स्टॉप लॉस को आप यहाँ पे लगाओगे, कहाँ पे? इसने, जिसने ब्रेक किया यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से ट्रेल होता है। ठीक है, तो सपोज करो कि मैंने ये स्टॉप लॉस यहाँ लगा दिया, अब ये स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब ये स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे हो गया, है ना? अब क्योंकि जब ये कैंडल बन गया तब, क्योंकि इसका ब्रेक हुआ ना, तो ये बन गया, इसका मतलब बुलिशनेस है मार्केट में। अब देखो टारगेट कितना आपने कैप्चर किया, बस वो देखना। यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब यहाँ से जा रहा जा रहा जा रहा जा रहा। ठीक है, यहाँ पे गया, फिर इस कैंडल ने बना दिया हाई। ठीक है, इसने भी क्लोज कर दिया, तो अब ये स्टॉप लॉस यहाँ जो था, ठीक है, ये वाला स्टॉप लॉस यहाँ जो था, अब इसको ट्रेल करके यहाँ कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं, यहाँ पे बना दिया बना दिया बना दिया लगातार। अब चाहो तो यहाँ पे बुक कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा हो गया,
बाकी फिर देखो, फिर ये उसके बाद जा रहा, अब एक रेड कैंडल बन रहा है, ठीक है, ठीक है, बन रहा रेड कैंडल। अब इसका ये जो रेड कैंडल है, अब इसका ब्रेकआउट देखते हैं ना, ब्रेकआउट कहाँ दिया है, जैसे कि ब्रेकआउट दे दिया यहाँ, ये सॉरी ये देखो, ये रहा, इसने ब्रेकआउट दिया, ठीक है। तो अब स्टॉप लॉस यहाँ पे कर दिया, ठीक है हमने, ठीक है, इसको हटाते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल कर दिया। तो और ये सेकंड कैंडल ने हिट भी कर दिया स्टॉप लॉस को। तो यहाँ पे हमारा एग्जिट हो गया 460 पे। देखो कि पूरा कैप्चर हुआ कैसे। अब इसको मैं हटा दूँ। अब इसका जो बाइंग प्राइस थी हमारी, ये रहा ना, यहाँ से ये हमारी बाइंग प्राइस थी, इसको हटा देता हूँ मैं। पूरा टारगेट देखो कितना आपने कैप्चर किया, इस तरीके से ट्रेल करके, ये रहा बाइंग प्राइस। इस तरीके से देखो एक अलग ही मूवमेंट कैप्चर होता है भाई। 260 पॉइंट कैप्चर किया आपने, कितना, 260, इस तरीके से, सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से। तो मतलब मेरा मानना है कि लॉसेस तुरंत बुक कर लो, प्रॉफिट को हो जितना ट्रेल करते जाओ, उससे क्या होगा, पछतावा नहीं होगा, ठीक है। अगर सपोज करो कि ये जो कैंडल थी बनी, अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस जो आपने लगाया, तो अगर यहाँ पे हिट भी हो जाती तब भी 40 पॉइंट आपको मिला भाई, बदले में कुछ गया नहीं, है ना। 40 पॉइंट बहुत होता है, ठीक। और मेरा भी एक मैंने वैसे भी एक रूल बनाया है, जो रूल उसको मैं बोलता हूँ हमेशा फॉलो करो। जैसे जो भी है आपकी बाइंग प्राइस, ठीक है, उस बाइंग प्राइस से 10 20 पॉइंट, मान लो 20 पॉइंट या 30 पॉइंट चला जाए, 20 पॉइंट सेंसेक्स में, तो 30 पॉइंट मतलब कि 20 सेंसेक्स में, मतलब आप 20 पॉइंट लेके चल सकते हो, ठीक है। सेंसेक्स में अगर 20 पॉइंट भी ऊपर चला गया ना, जैसे कि ठीक है, ठीक है, तो सेंसेक्स में अगर 20 पॉइंट भी ऊपर चला गया तो 30 पॉइंट, ठीक है। तो उसके बाद आप उसके बाद अगर कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ रहा है, जैसे अब यहाँ से ये 40 पॉइंट चला गया ऊपर, ठीक है, चलो निफ्टी में 10 15 पॉइंट ले लो, निफ्टी में, और इसमें 40 पॉइंट ले लेते हैं ना। तो अगर 40 पॉइंट जाने के बाद ये रिवर्स आता है और आपके कॉस्ट टू कॉस्ट पे आता है, तो एग्जिट कर देना, सिंपल रूल, ठीक है ना। और निफ्टी में 20 पॉइंट का टारगेट होता है, 10 पॉइंट का ऐसा लगा रहे तो 20 पॉइंट का टारगेट हो, तो उसमें 15 पॉइंट चला जाता है, तो आपका जो है कि एग्जिट हो जाएगा कॉस्ट टू कॉस्ट पे। तो वो तो आपको सेफ एक तरीका है ना। तो इस तरह से ट्रेल करना ज़रूरी है, मेरा तो मानना यही कि ट्रेल करो। ट्रेल करने से आपका प्रॉफिट कंसिस्टेंसी बढ़ती है, ठीक है, घटती नहीं। तो मेरा तो भाई यार, अगर तुम लाइफ में अगर ग्रो करना चाहते हो, तो देखो हमें नहीं पता कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन किधर भाग रहा है, किधर की साइड जा रहा है ये, ठीक है, और किधर की साइड बढ़ता जाएगी। जैसे आज एक ही मोमेंट लगातार भागता गया, तो इसमें ग्रो करने के लिए आपको